हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुमार गौरव हाजिर हूँ समाजशास्त्र विषय के साथ। आज का टॉपिक है अनुसंधान की समस्याएं, या कहें सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं। सामाजिक अनुसंधान की जब समस्याओं के बारे में हम बात करते हैं तो यह समझना पहले आवश्यक है कि सामाजिक अनुसंधान की समाज में उपयोगिता तो है ही है, लेकिन उसको करने से लेके और उसकी जो पद्धति है उसको लेके, उसके निष्कर्षों और परिणामों को लेकर के उसमें कई सारी समस्याएं भी आती हैं। किसी भी सामाजिक अनुसंधान की जो परिणाम हैं उसको सिद्ध करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो विचार हैं, मानव के जो विचार हैं, मानव का व्यवहार है, तो कोई भी अभी तक कोई ऐसा पैमाना नहीं है, कोई एक सार्वभौमिक पैमाना नहीं है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के विचारों को, व्यवहारों को, उसकी विश्वसनीयता को नाप सकें। कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है तो कितना सच बोल रहा है या कितना झूठ बोल रहा है ये हम नहीं माप सकते। इसके साथ ही जैसे कि अन्य विज्ञानों में हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए पानी का जो उसका सूत्र है वो H2O होता है, यानी कि दो अणु हाइड्रोजन के मिलेंगे और एक अणु ऑक्सीजन का मिलेगा तो जो पानी है उसका निर्माण हो जाएगा। तो ये जो स्थिति है ये सदैव समान बनी रहती है कि कभी भी कहीं भी अगर हम दो हाइड्रोजन के अणु और एक पानी के अणु को मिलाएंगे तो पानी का निर्माण हो जाता है। लेकिन सामाजिक अनुसंधान की बातों को हम अगर वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसने का प्रयास करें तो पाएंगे कि वह परिस्थिति, वह घटना, वह दोबारा से उसी तरीके से नहीं हो सकती जैसे कि पहले हुई थी। इसके साथ ही समय के अनुसार या घटना के अनुसार या स्थान के अनुसार वो जो बात है, वो जो जिस विषय पर अनुसंधान किया जा रहा है उसकी प्रकृति भी बदल जाती है, उसके परिणाम भी बदल जाते हैं, उसकी सार्थकता भी बदल जाती है। और जो वैज्ञानिकता की कसौटी पर अगर हम उसको कसना चाहें तो वह उतनी खरी या उतनी 100% नहीं हो पाती जितनी कि अन्य विज्ञानों के जो अनुसंधान है वो अपने आप में खरे उतरते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी समस्या है वो है अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव। प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ अवधारणाएं होती हैं और उस विषय के विद्वान उन अवधारणाओं का एक समान अर्थ के रूप में प्रयोग करते हैं और उसी के आधार पर अनुसंधान की जो विश्वसनीयता है वही सिद्ध हो पाती है। लेकिन समाजशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रत्येक अवधारणा को प्रत्येक समाजशास्त्री अपने रूप में लेता है। ये कह सकते हैं कि इसमें अवधारणाओं के अर्थ को लेकर के विद्वानों के मत में भिन्नता पाई जाती है, जिससे कि इसकी जो वैज्ञानिक परिणाम हैं उसमें बाधा उत्पन्न होती है, अनुसंधान में बाधा उत्पन्न होती है। उस तरीके से परिणाम निश्चित और सटीक नहीं मिल पाते जिस तरीके से अन्य विज्ञानों में हमें मिल पाते हैं। दूसरी इसकी समस्या है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। जैसा कि आप सबको पता है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं वो बहुत ही सरल और सामान्य रूप में नहीं होती, बल्कि प्रत्येक सामाजिक घटना का अपना एक जटिल स्वरूप होता है। चाहे हम अपराध की बात करें, चाहे हम जनसंख्या की बात करें, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें,
चाहे हम आत्महत्या की बात करें या किन्हीं रीति रिवाज और परंपराओं की बात करें, तो ये जो सारी बातें हैं ये इतनी सामान्य और सरल नहीं हैं। इनको समझना बहुत ही कठिन होता है और एक निश्चित कोई भी पैमाना नहीं है कि इसको हम नाप सकें। यानी कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो कोई एक कारण हम जनसंख्या को बढ़ने के लिए नहीं कह सकते कि इस एक कारण से जनसंख्या बढ़ रही है। या अगर हम आत्महत्या की बात करें तो हम कोई एक कारण नहीं कह सकते कि इस वजह से आत्महत्या हो रही है। उसके अनेक कारण और अनेक बातें हो सकती हैं जिसके कारण वह घटना घटित हो रही है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो सामाजिक घटनाएं हैं उनकी प्रकृति इतनी जटिल होती है कि अनुसंधान की जो वैज्ञानिकता या निश्चितता होती है वह अपने आप में सुनिश्चित नहीं होती, परिपूर्ण नहीं होती या 100% नहीं होती। जो उसकी अगली समस्या है वो है सुनिश्चित माप की समस्या। जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि विचारों या व्यवहारों को, किसी भी मानव के व्यवहार या किसी भी समाज के व्यवहार को हम किसी भी पैमाने पर माप नहीं सकते, तौल नहीं सकते। तो जो जब तक हम व्यवहारों को नाप नहीं सकते और विचारों को नाप नहीं सकते तो उसके जो परिणाम है किसी भी अनुसंधान के, उसकी जो सुनिश्चितता है वो भी अपने आप में पूर्ण नहीं होती। यानी कि ये अपने आप में एक समस्या है कि जो भी अनुसंधान का जो परिणाम है वो कितने प्रतिशत है, कोई उसको संभवतः मानेगा, कोई संभवतः नहीं मानेगा। तो इस बात की सुनिश्चितता नहीं है कि जो अनुसंधान है उसका जो परिणाम है वो निश्चित हो। इसकी जो अनुसंधान की अगली समस्या है वो है प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव। जैसा कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन के सूत्र के बारे में बताया था कि जो ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है वो है H2O, यानी कि 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन का। तो ये एक निश्चित है कि हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अगर हम इस तरीके से हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु का मिलाएंगे तो पानी का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जब हम सामाजिक अनुसंधान की बात करते हैं तो उसमें किसी भी अनुसंधान को हम किसी भी लेबोरेटरी में चेक नहीं कर सकते, किसी भी प्रयोगात्मक रूप से उसको चेक नहीं कर सकते। और सामाजिक घटनाओं की या सामाजिक समस्याओं की जो प्रकृति है वो इतनी जटिल होती है कि निश्चित तौर पर वही जो आपने जिस परिस्थिति में अनुसंधान किया है वह परिस्थिति आपको वैसी ही मिले कुछ समय बाद, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी कि समय के साथ और स्थान के साथ ये सारी स्थितियाँ, सारी परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, जिसके कारण जो सामाजिक अनुसंधान का जो परिणाम है हम उसको किसी भी प्रयोगात्मक दृष्टि से परिपूर्ण नहीं मान सकते। उसमें निश्चितता का अभाव हमेशा बना ही रहता है। इसकी जो अगली समस्या है वो है सत्यापन की समस्या। सामाजिक अनुसंधान की जो बहुत बड़ी समस्या है वो ये है कि किसी भी विषय पर जो अनुसंधान किया गया है आप उसे सत्यापित नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी यह ऑक्सीजन के बारे में भी आपको एक बताया एक उदाहरण के रूप में कि आप उसको कहीं भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक घटना या समस्या के बारे में जो भी अनुसंधान किया गया है आप उसको दोबारा से उसी स्थिति में सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि समय के साथ में वो सारी बातें बदलती रहती हैं। तो जो अनुसंधान है उसको सत्यापन करने में एक बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जो परिणाम पहले प्राप्त हुए हैं वही परिणाम उसी तरीके से प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरीके से सामाजिक अनुसंधान अपने आप में बहुत सारी समस्याओं को लिए हुए है और समस्याओं से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी सामाजिक अनुसंधान का बहुत महत्व है, अपनी एक उपयोगिता है। समस्याएं तो सभी के साथ में होती ही हैं,
लेकिन इन समस्याओं के कारण हम उसकी उपयोगिता को कम नहीं कर सकते, उसकी महत्व को कम नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।